BnHn के फॉर्म में होगा और उसको हमें BHPHQ के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हमने लिया है डाइबोरेन का B2H6 जो कि हमारे BmHn के फॉर्म में है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो पता चलेगा कि M है यहाँ पर 2 और हमारी N है 6। तो M होती है नंबर ऑफ बोरॉन एटम्स और N होती है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बोरॉन्स यानी M कितने हैं 2 और N कितनी है नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो कि होगी 6। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे कि BHPHQ के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो कैसे लिखेंगे, बोरॉन कितने हैं 2, तो BH के लिए बोरॉन के साथ हाइड्रोजन भी चाहिए, तो 2 बोरॉन है तो 2 हाइड्रोजन आएंगे BH यूनिट में। तो BH होल 2 और कितने हाइड्रोजन बच गए 6 माइनस 2 इक्वल टू 4 यानी 4 हाइड्रोजन बच गए तो BH2H4। ठीक है, इस फॉर्म में लिख देंगे। तो यहाँ पर P आ जाएगा हमारा 2 और Q आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे दूसरा पॉइंट देखेंगे। दूसरा पॉइंट है S, T, Y और X को निकालना है हमें। तो सबसे पहले हम निकालेंगे S। S होगा Q/2 से Q तक। उसके अलावा S की वैल्यू P के इक्वल है उससे कम होनी चाहिए और तो और S की वैल्यू 4 या उससे कम होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो ये एग्जाम्पल है डाइबोरेन का B2H6। तो B2H6 में हमने ये देखा था कि P है 2 और Q है 4। ठीक है, तो इस बात को हम यहाँ पर लिख देते हैं P है 2 Q है 4। और S को हमने देखा था कि S होता है हमारा कितना Q/2 से Q तक। ठीक है, तो Q है 4 तो 4/2 से 4 तक होगी S की वैल्यू। 4/2 होगी 2, तो 2 से 4 तक यानी 2, 3 और 4 ये तीनों वैल्यूज S के लिए पॉसिबल हैं डाइबोरेन के लिए। और हमने ये देखा था कि S की वैल्यू जो है वो P के इक्वल या उससे कम होगी और P यहाँ पर तो 2 है। इसका मतलब ये है कि 3 और 4 जो है ये वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। तो S की वैल्यू होगी यहाँ पर 2, तो S निकल गया। अब हम क्या करेंगे X निकालेंगे। तो X का फॉर्मूला है X इक्वल टू Q माइनस S। तो यहाँ पर X इक्वल टू Q माइनस S, Q होगी हमारी 4, तो 4 माइनस S, S कितनी होगी